आप सभी को हरिओम। स्वागत है आपका अपने चैनल पंडित दुष्यंत शास्त्री यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में अब हम बात करते हैं कार्तिक मास की कथा। कहते हैं कि सुनने मात्र से राजयोग की प्राप्ति होती है, अगर कुंडली में राजयोग हो। और अध्याय 5। तो आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर 5वें अध्याय में पृथु जी बोलते हैं कि हे मुनीश्वर महाराज, आपने कार्तिक और माघ का बहुत बड़ा फल कहा है। अब उन दोनों के स्नान विधि और नियमों को हमसे भली भांति कहिए। आप उद्यापन विधि को भी बताइए, हम उसके सुनना चाहते हैं। तब नारद जी बोलते हैं, हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो। पृथु जी महाराज से बोलते हैं, तुमको कुछ अज्ञात नहीं है, तो भी मैं कहता हूँ, आप भली भांति नियमों को सुनो। आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक व्रत का आरंभ आलस्य रहित होकर करें। चतुर्थांश अर्थात कि प्रहर रात्रि पहले प्रतिदिन सदा उठें और ग्राम में उत्तर दिशा को जल का पात्र लेकर जाएं। दिन में संध्या के समय कान पर यज्ञोपवीत स्थापित कर कर उत्तर मुख कर कर भूमि में ऋण तृण बिछावे और सिर को वस्त्र से ढक दें। मुख को यत्न से बंद करके थूकने और श्वास लेने से रहित हो मूत्र तथा मल को त्याग करें। रात्रि में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके मल को त्यागें। शिशन को हाथ में थामे हुए उठे और मिट्टी लगाकर धोवें। जब तक बांस और लेप दूर ना हो तब तक शौच को आलस्य रहित होकर करें। लिंग में 1 बार और 3 बार गुदा से, फिर दोनों में 4 बार, 5 बार गुदा और 10 बार एक एक हाथ से, फिर दोनों मिला 7 बार मृतिका लगावें। यह गृहस्थों का अशौच है। कहते हैं कि इससे दूना ब्रह्मचारी को कहा गया है। वानप्रस्थ और तिगुना, और वानप्रस्थों को 3 गुना करना चाहिए ऐसा, और सन्यासी को 4 गुना ऐसा कहा गया है। जो शौच दिन में कहा है उसका आधा रात्रि में और उसका आधा रोगी को कहा है, तथा रोगी को आधा मार्ग में कहा है। शौच कर्म में रहित मनुष्य की सब क्रिया निष्फल हो जाती हैं। मुख शुद्धि से रहित मनुष्य को मंत्र फलदायक नहीं होते। अतएव दोनों और जीभ की शुद्धि भी यत्न से करें। अब बोलते हैं कि दंत धावन के निमित्त वृक्ष किस प्रकार प्रार्थना करें कि आप आयु, बल, यश, तेज, संतति, द्रव्य, वेद पठन और बुद्धि के वनस्पति तो हमको प्रदान करो। इस मंत्र को पढ़कर 12 उंगल लंबी गुलर आदि किसी दूध के वृक्ष की दातून लेकर दांत शुद्ध करें, किंतु क्षयाह तथा इस व्रत के दिन दातून ना करें। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, षष्ठी, रविवार तथा चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण भी दंत धावन आदि ना करें। कांटों का वृक्ष कपास, संभूरा, पीपल, रबड़, अरंड तथा दुर्गंध युक्त वृक्ष दंत धावन में वर्जित है, अर्थात कि इसकी दातुन ना करें। तदंतर प्रसन्न मन से पुष्प, गंध और तांबूल लेकर भक्ति युक्त हो विष्णु अथवा शिव के मंदिर में जाएं। वहां देवता को पाद्य अर्घ आदि उपचारों से पूजन, स्तुति, नमस्कार कर कर आदि मंगल गान करें। ताल, वेणु, मृदंग आदि की ध्वनि से युक्त नाचने वाले समेत गवैयों को फूल, चंदन आदि सत्कार करें। देवालय में गान में तत्पर होने के कारण वे लोग विष्णु के स्वरूप होते हैं। सत्युग आदि में तप, यज्ञ, दान भगवान को प्रसन्न करते हैं। कलयुग में नहीं, क्योंकि कलयुग में केवल गान की ही प्रशंसा है। हे राजन, मैंने भगवान से पूछा कि देवेश आप कहाँ निवास करते हैं? तब उन्होंने कहा, उत्तर दिया कि हे नारद, ना मैं बैकुंठ में बसता हूँ और ना योगियों के मन में बसता हूँ। मेरी भक्ति जहाँ गान करती है वहीं मैं स्थित रहता हूँ। गंध पुष्प आदि से उन मेरे भक्तों की जो पूजा की जाती है उससे जैसा मैं प्रसन्न होता हूँ वैसा अपने पूजन में प्रसन्न नहीं होता। मेरे पुराण की कथा और मेरे भक्तों का गान सुनकर जो मूढ़ बोले, जो मनुष्य निंदा करते हैं वे निश्चय मेरे द्वेष के योग्य होते हैं। सिरस, धतूरा, कुरैया, समेल, अकौआ और अमलरास के फूल तथा अक्षतों से विष्णु नहीं पूजा होती जैस जाते, अर्थात कि इन सबको विष्णु की मूर्ति पर न चढ़ावें। और बोलें कि गुड़हर, कुंद, सिरस, जूही, चमेली और केतकी फूलों से शिव जी की पूजा न करनी चाहिए। लक्ष्मी की इच्छा रखने वाला मनुष्य तुलसी पत्र से गणेश और दुर्वा से दुर्गा जी की पूजा ना करें। जैसे ही अगस्त के फूल में सूर्य की पूजा ना करें। पूजा में जिन देवताओं के लिए जो पुष्प निहित है उनसे ही पूजा विधि विधान संपन्न कर कर देव देव महाभगवान से प्रार्थना करते हुए कहें, हे सुरेश्वर, अर्थात कि देवताओं के स्वामी, जो मैंने मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, हे देव वह पूर्ण हो। तदंतर प्रदीक्षा कर कर दंडवत प्रणाम करें और भगवान से अपराध क्षमापन कर कर गान आदि की स्तुति समाप्ति करें। जो मनुष्य कार्तिक की रात्रि में विष्णु तथा शिव की भलीभांति पूजन करेंगे वे मनुष्य अपने पुरुष तथा समेत पाप रहित होकर वैकुंठ को जाएंगे। तो यह है अध्याय 5 कार्तिक मास कथा का। इसको सुनने मात्र से राजयोग की प्राप्ति होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर अवश्य करिएगा। यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मुझे आप यूट्यूब में फॉलो एंड सब्सक्राइब आदि कर सकते हैं। धन्यवाद।